नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। नीति आयोग ने 2020-21 में एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की रिपोर्ट पेश की। इसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है। इससे साफ तौर पर राज्य की सरकार पर सवाल उठता है और इसी को लेकर संसद में जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने सवाल उठाए। उन्होंने इस रिपोर्ट पर क्लैरिफिकेशन मांगा है और कारण भी पूछा है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक तमाम अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार का एग्रीगेट स्कोर 100 में से 52 है, जो कि सबसे कम है। सूचकांक में 115 संकेतकों का इस्तेमाल किया जाता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार की खराब स्थिति की जो वजह है उनमें सबसे बड़ी है गरीबी और 15 साल से कम उम्र के बच्चों में खराब साक्षरता और साथ ही मोबाइल और इंटरनेट का कम इस्तेमाल शामिल किया गया है। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, आबादी का 33.74% हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे रहता है और 52.5% हिस्सा मल्टी डायमेंशनल गरीबी से प्रभावित है। सिर्फ 12.3% परिवारों में किसी सदस्य का स्वास्थ्य बीमा है। 5 साल से कम उम्र के 42% बच्चों का ठीक से विकास नहीं हुआ, जो देश में सबसे अधिक है। 15 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों में साक्षरता 64.7% है, यानी सबसे कम। बिहार में मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाले 50.65% और इंटरनेट सब्सक्राइबर 30.99% हैं। 17 एसडीजी और 169 उद्देश्य 2030 का एजेंडा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में अप्रूव किया गया था। इसमें भारत समेत 193 कंट्रीज शामिल थी। ये एजेंडा 1 जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ और दुनिया भर के तमाम देशों ने अगले 15 साल के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक वैश्विक मार्ग अपनाया। इन देशों में भारत भी शामिल था। भारत ने विकास के इन लक्ष्यों के तालमेल के लिए जिम्मेदारी सौंपी है नीति आयोग को। हर साल नीति आयोग एक इंडेक्स जारी करता है, जिसमें देश और राज्य के विकास को उनके प्रदर्शन के हिसाब से 100 में से अंक दिए जाते हैं। दुनिया भर की आबादी का 17.7% हिस्सा भारत में रहता है, यानी अगर भारत और भारतीयों के जीवन का सतत विकास नहीं होता, तब तक दुनिया भर में ये लक्ष्य हासिल नहीं हो पाएगा। उधर बिहार में देश की 8% से ज्यादा आबादी रहती है, यानी भारत के अपने एसडीजी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बिहार का बेहतर प्रदर्शन बहुत ही जरूरी है। साल 2020 में एसडीजी के 16 बिंदुओं पर तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किए गए कार्यों के आधार पर नीति आयोग ने ये परिणाम निकाला है। इसमें भारत को कुल 66 अंक मिले हैं और सबसे खराब प्रदर्शन रहा है बिहार का, जिसको कि सिर्फ 52 अंक मिले हैं। बिहार को विकास के लिए सिर्फ 28 अंक मिले हैं। इसके अलावा गरीबी में बिहार को 32 अंक मिले, भुखमरी में बिहार को 31, शिक्षा में 29 अंक मिले हैं, लैंगिक असमानता में बिहार को 48 अंक मिले, उद्योग अपग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में बिहार को 24 अंक मिले हैं। सिर्फ एक बिंदु जिसमें बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है वो है पीने का साफ पानी और स्वच्छता। इसमें बिहार को 91 अंक मिले हैं। इस एक बिंदु पर भारत के तमाम प्रदेशों ने अच्छा ही प्रदर्शन किया है और इसकी एक बड़ी वजह है स्वच्छ भारत अभियान। हालांकि बिहार के ग्रामीण इलाकों में पीने के साफ पानी के बेहतर स्रोतों की पहुंच 2019 में जहां 99.9% थी, वो फिलहाल घटकर 96% ही रह गई है। बिहार के सबसे निचले पायदान पर रहने और संसद में हुए सवाल जवाब के बाद प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी ने अब नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा है कि डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी बिहार तमाम मानकों पर कम अंक क्यों पा रहा है। गौरतलब है कि नीतीश कुमार की जेडीयू एनडीए का अहम हिस्सा है। ऐसे में तेजस्वी यादव राज्य के साथ साथ केंद्र की राजनीति पर भी निशाना साध रहे हैं। चलिए आपको ये भी बताते हैं कि कौन से ऐसे राज्य हैं जिन्होंने एसडीजी के आंकड़ों में बेहतर अंक पाए हैं। सबसे अच्छा प्रदर्शन केरल का रहा है, 75 अंक मिले हैं। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु को 74 अंक, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक और उत्तराखंड को 72 अंक मिले हैं। सिक्किम को 71 और महाराष्ट्र को 70 अंक मिले हैं। सबसे बुरा प्रदर्शन करने वाले जो राज्य हैं वो भी आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़, नागालैंड और उड़ीसा को 61 अंक मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश को 60 अंक, असम को 57 अंक, झारखंड को 56 अंक और बिहार को 52 यानी सबसे कम अंक मिले हैं। ये तमाम तरह के आंकलन देश में वक्त वक्त पर किए जाते हैं, लेकिन देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में कोई भी पार्टी इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए और अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।